सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको इस पवित्र संडे में हम सबको आशीष दे। हम सब एक चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप और मैं। महामारी बढ़ रही है और इसके चलते बहुत चीज़ों के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है। नौकरी, इनकम सोर्स, बहुतों की बिजनेस बंद है, नौकरी में बहुतों की नौकरी चली गई है, कुछ की है लेकिन सैलरी वगैरह या तो हाफ है या तो नहीं मिल रहा है। खर्चे बढ़ रहे हैं, उधार बढ़ रहे हैं, लोन्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के अमाउंट्स बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग जो बीमार हैं उन लोगों की ठीक ढंग से चिकित्सा नहीं हो पा रही है। फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। इस सब में बहुत लोग हम टूट चुके हैं। बहुत लोगों को हमको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमें लग रहा है कि प्रभु ये कब खत्म होगा, क्या है तो क्या कर रहा है, कब ये सबसे हमें छुटकारा मिले। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। जो हमने सेव किया था वो भी खत्म होते जा रहा है। किसी का कुछ हुआ तो हम जाके देख भी नहीं सकते, किसी को कुछ जाके हम सहायता नहीं कर सकते। कैसा प्रॉब्लम है। डर लग रहा है बाहर निकलने से। तो क्या हम डर के बैठे रहे? क्या हम सब कुछ छोड़ के अपने आप को एक हारा हुआ, जैसे कि जब सब खत्म हो जाता है तो लोग अपने आप को, कुछ लोग अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं। क्या हम ऐसे करें? जी नहीं दोस्तों, परमेश्वर कभी हारा नहीं और उसके बच्चे कभी हारेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है? कैसे हम आगे बढ़ें? कैसे हम इस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को विजयी पाएं? अगर आप देखें न्याय की पुस्तक जजस 6:11 से गिदोन के बारे में, ये हम सब जानते हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे उसकी जो सोच है, उसका जो काम है उस समय, वो मुझे काफी सिमिलर लगा आज के हमारी सिचुएशन के साथ। हाँ, उस समय वो कोरोना वाली स्थिति नहीं थी, लेकिन वो जो भय था कि बाहर के लोग आके हावी होंगे, मेरा सब कुछ छीन लेंगे, ले जाएंगे, हमें सब तबाह कर देंगे। आज भी हमें वही लग रहा है कि ये सब चीज हमें तबाह कर रहा है कहीं ना कहीं। बहुतों के परिवार में बहुत कुछ खत्म हो गया है और इसके अंदर वो डर था। अगर 11 में आप देखें, ये छिपा रहा था, खाने का चीज और बहुत कुछ सब छिपा रहा था, गेहूं छिपा रहा था, डरा हुआ था। आज भी ऐसी हो रहा, हम लोग डरे हुए हैं, जिसकी वजह से हम डबल प्राइस में बहुत कुछ खरीद रहे हैं जो जरूरत नहीं है, और जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस बढ़ जा रहा है, इनकम नहीं है, और हमारा प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है, सॉल्व होने की जगह वो बढ़ जा रहा है। यहाँ ऐसे ही हुआ है। हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा। ऐसे सब हम बात कर रहे हैं, कैसे क्या करें। देखिए यहाँ पर ये भी इसी परिस्थिति से जा रहा था और इस समय परमेश्वर का दूत उपस्थित होता है और देखिए परमेश्वर का दूत क्या कहता है। 12 में लिखा गया है, हे शूरवीर सुरबान, यहोवा तेरे संग है। ये नहीं कह रहा है कि यहोवा आएगा, यहोवा भी पहुंचा, यहोवा तेरा साथ देगा। वो कहता है यहोवा तेरे संग है। यानी कि ये जब डरा हुआ है, इसको जब लग रहा है ये हार जाएगा, इसको जब लग रहा है इसको लोग आके खत्म कर देंगे, इसका सब कुछ छिन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उस समय जब वो लग रहा है, उस समय यहोवा उसके साथ उपस्थित है। लेकिन शायद इसने वो उसकी उपस्थिति का एहसास इसने किया नहीं है, उसकी उपस्थिति को इसने स्वीकार नहीं किया।
अपने दिल, दिमाग और शरीर से। प्यारे दोस्तों, इस कठिन अवस्था में सबसे पहले हमें चाहिए कि हम यहोवा की उपस्थिति को अपने जीवन में, यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करें। जब आप स्वीकार करते हैं, उसका काम शुरू होता है। अक्सर ऐसा होता है, ऐसे चैलेंजिंग टाइम में हम ये पूछते हैं, प्रभु तू कहाँ है, कहाँ है? यानी कि हम अपने अकेलापन को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते, जिसकी वजह से उसका काम हमारे जीवन में शुरू हो ही नहीं पाता। इसीलिए हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट डिले होता है। स्वीकार करना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसके अगर आगे की आप कन्वर्सेशन पढ़ें प्रभु के साथ, प्रभु के दूत के साथ 6 का 13, 14, 15, 16 में देखिए, दूत पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति नेगेटिव वे में बात कर रहा है। प्रभु कहाँ था, वो सब चीज हुआ था, हमने पूर्वजों से सुना था, तो ऐसे बड़ा काम किया, अभी कहाँ है, तूने हमें क्यों छोड़ दिया, त्याग दिया। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहा। अब जब प्रभु उससे, प्रभु लेकिन कह रहा तुम जाओ, तुम जीतोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहता मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं गरीब हूं। हम भी यही समझ रहे हैं अपने आप को, खत्म हो गया प्रभु मेरा सब कुछ, मैं कैसे निकलूंगा, इम्पॉसिबल है, नहीं आगे बढ़ सकता, बहुत कर्जा है, बहुत बड़ी बीमारी है, ये ठीक नहीं होगा, ये कर्जा खत्म नहीं होगा, ये बहुत कठिन है, इसका आगे मैं नहीं बढ़ सकता, मेरा इनकम नहीं है। हम ये भूल रहे हैं कि इस दुनिया को जो बनाया है, जिसके हाथ में कोई भी विषय असंभव नहीं है, वो आपके और मेरे साथ है। तो हम कहां से गरीब हुए, हम कहां से दुर्बल हुए, हम कहां से अकेले हुए? प्यारे दोस्तों, ये स्वीकार करना कि प्रभु आपके साथ है बहुत जरूरी है। आज स्वीकार कीजिए, आप जिस परिस्थिति में अभी है, अभी स्वीकार कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है। अब देखिए, उसके बाद ये प्रभु से चिन्ह मांगता है, साइंस, प्रभु से चिन्ह मांगता है। और प्रभु उसकी बातों में हामी भरता है। ये जाता है, अपनी जो भेंट तैयार करता है और उसे लेके आता है उसके सामने, और प्रभु जैसा बोलता है, जहां रखने के लिए बोलता है वहां रखता है। और उसके बाद परमेश्वर अपनी उपस्थिति को, अग्नि के द्वारा उसको उपस्थिति को दिखाता है। देखिए, ये बोल के बैठ नहीं गया कि प्रभु कुछ दिखाओ, बोल के बैठा नहीं, ये गया और भेंट तैयार किया। कहने का मतलब है, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम अक्सर क्या करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इस समय में प्रभु ये कर, वो कर, उसके बाद अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपने में, अपने जो ठीक समझते हैं उसी में लगे रहते हैं। ये प्रभु का काम आपके जीवन में शुरू नहीं करेगा। प्रार्थना के साथ आपका समर्पण भी जरूरी है। जब तक आप अपने आप को उसकी वेदी के ऊपर समर्पण ना करें, उसका काम शुरू नहीं होगा। क्रूसिफिकेशन हुआ, उसके बाद पुनरुत्थान का काम शुरू हुआ। आपके जीवन में उसका आश्चर्य काम शुरू होगा जब आप अपने आप को उसके हवाले करें, समर्पित करें, अपने आप को भेंट के रूप में उस पर चढ़ाएं, उसके सामने उसे रखें। हम तो अपनी दुनिया में मस्त हैं, तो कहां से काम आगे बढ़ेगा? प्यारे दोस्तों, आज अगर आप ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, तो याद रखें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, स्वीकार कीजिए उसकी उपस्थिति। उसके बाद अपने आप को उसके सामने स्वीकार कीजिए, उसके सामने समर्पित कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इस
चिन्ह मांगता है और प्रभु देता है। छोटा सा है शुरुआत का चिन्ह, लेकिन वो प्रभु देता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं तो हमें भी आशा होती है कि प्रभु कुछ दिखा करके कि तू काम कर रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं और प्रभु करता भी है, लेकिन हम अक्सर क्या होता है, हम वो बड़े साइन के लिए बैठे रहते हैं। हम अगर 1000 रुपया मांगे हैं तो हम बैठे कब प्रभु हमें एक साथ 1000 रुपया ला के देगा। अगर हमारे पास 50 रुपया आता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते कि प्रभु हमें दे देना, ये 50 रुपये ये प्रभु से नहीं होगा, प्रभु को मैं 1000 रुपये मांगा था। आज मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आपके हाथ में आप 1000 मांगे और 50 आया है तो ये प्रभु का एक छोटा सा साइन समझकर स्वीकार कीजिए, एक छोटा सा चिन्ह समझकर स्वीकार कीजिए। प्रभु तो 50 दिया है, और अपना विश्वास को और बढ़ाइए, अपनी निर्भरता उसके ऊपर और बढ़ाइए कि प्रभु तो 50 दिया है तो आगे और देगा और 1000 कंप्लीट होगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ये चाहता है, ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु उसे एक बड़ा ही खतरनाक स्टेप, एक बड़ा ही बोल्ड शक्तिशाली स्टेप लेने के लिए उससे कहता है कि वो बाल देवता का जो वेदी है उसे गिरा दे और शेरा देवी उसके पास है, उसे जो मूर्ति है उसे काट दे, खत्म कर दे, यानी कि वो सब। और ये व्यक्ति वो करता है, वो बोल्ड काम वो करता है, वो चैलेंजिंग काम रहता है, क्योंकि ऐसा था कि उस समय शहर के सारे शहर के लोग उसे खत्म कर देते, और वो हुआ भी, लोग निकले भी थे, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति था। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि अक्सर बहुत समय में ऐसा होता है, परमेश्वर खुद हमें चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल देता है। इसीलिए नहीं कि हम गिर पड़े, इसीलिए नहीं कि हमारा कुछ खराब हो, इसीलिए नहीं कि हम हार जाएं, बल्कि इसीलिए कि उस चैलेंजिंग सिचुएशन के द्वारा उसकी शक्ति, उसकी सच्चाई, उसका जो अथॉरिटी है वो कार्य के द्वारा सामने आए, प्रकाशित हो, लोग जाने कि वो परमेश्वर। इसीलिए अगर आपके जीवन में से चैलेंजिंग सिचुएशन है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा बहुत जल्द प्रकाश होने वाला है। बस स्थिर रहेगा और अपना विश्वास बढ़ाइएगा। अब हम देखते हैं ये होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद ये व्यक्ति फिर से, अगर आप देखें 36, 37, 38, 39, और इस समय ये फिर से प्रभु से चिन्ह मांगता है, फिर से, और प्रभु से देता भी है, वो चिन्ह देता भी है, दिखाता भी है। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत समय में जब आप ऐसी कठिन परिस्थिति द्वारा, ऐसी परीक्षा की घड़ी में आगे बढ़ते हो, विश्वास में उतार चढ़ाव थोड़ा होता है, इससे घबराइए मत। परमेश्वर इसे समझता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा जब ऐसे समय होता है। यहाँ माइक में बोल देना बहुत आसान है, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने ऐसी परिस्थिति द्वारा मैं गया हूँ, और अगर आप जा रहे हैं तो जिसके ऊपर ये बीतता है वो जानता है। और ऐसी परीक्षा की घड़ी में थोड़ा विश्वास ऊपर नीचे होगा, आप घबराइए नहीं, लेकिन एक चीज श्योर रखिए कि आपका परमेश्वर का कम्युनिकेशन ना टूटे। बहुत समय में ऐसा होता है कि इस समय में हमारा कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि हम वहीं रुक जाते हैं या गलत रास्ते में चल जाते हैं। वहां रुकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम और गहरा होता जाएगा। गलत रास्ते पे चलने से भी हम उस अपने लक्ष्य अलग हो जाते हैं। तो जरूरी है कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन क्या करता है, प्रभु के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो, यानी कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास से स्वीकार कर रहे हैं, तो वो आपके साथ है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन को देख रहे हैं, वचन से अपनी परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु आपको क्या कर रहा है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रभु जरूर बताएगा आपको। इसके द्वारा क्या होता है, वो आपको इससे बाहर निकाल लेगा, इससे आपको बाहर निकाल लेगा, वो खींच लेगा। तो इसलिए जरूरी है कम्युनिकेशन को बंद मत करें। उसके बाद हम देखते हैं आगे 7 अध्याय 2 से, आप अगर 1 2 3 4 5 देखते हैं आप आगे आगे, कि परमेश्वर उससे कहता है कि बहुत लोग हैं, इतने लोग जाएंगे, युद्ध करेंगे, जीतेंगे और बोलेंगे हम लोग अपनी शक्ति से हमने जीता है। ये ठीक नहीं है, इससे कमती करो, कमती करो। और ये कमती करते जाते हैं। 22,000 को पहले वापस, फिर 10,000 को फिर कुछ टास्क दिया जाता है, वो फिर जो लोग करते हैं, खरे उतरते हैं, वो 300 लोग होते हैं। देखिए इतना बड़ा था, अब वो स्क्वीज होके एकदम छोटा हो गया, 300 लोग। और प्रभु आश्चर्य रूप में कहता है 7 में कि 300 लोगों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, इन 300 लोगों के द्वारा मैं तुमको जिताऊंगा। प्यारे दोस्तों, कभी कभी परमेश्वर रुका रहता है ताकि हम अपनी आखिरी शक्ति को यूज कर लें, उसके बाद प्रभु काम करता है। जी हाँ दोस्तों, और हम देखते हैं 300 लोगों को लेकर ही इन्होंने ये बैटल जो है जीता। आज इसके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर आपके रिसोर्सेज ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं, हो रहे हैं, आपके पास कम रहा है, आपका जो संचित धन है वो कम होता जा रहा है, कुछ है नहीं, खाली होता जा रहा है अकाउंट्स, तो घबराइए नहीं, क्योंकि यह वो समय है जब परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में पूरी रीति से काम करने जा रही है। जब आप जीरो होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन का हीरो होता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए घबराइए नहीं। जब 300 हो गए, उसके बाद परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। आज हो सकता है आपका सब कुछ खत्म होता जा रहा है, आगे कुछ इनकम शुरू नहीं हो रहा है, आप घबरा रहे, घबराइए नहीं, क्योंकि अभी सही वक्त है जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, काम करेगा। बस आपको आगे बढ़ना है, आपको उसके साथ रहना, उसके इंस्ट्रक्शन लेके आगे बढ़िए। जैसा आगे हुआ, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट किया, अगर 9 10 11 12 सब देखें, 7 का परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट किया, उसको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, और गिदोन ने सुना और आगे बढ़ा। अब ये जो आगे बढ़ा, आप अगर देखेंगे 12 13 14 ये सब, ये जो आगे बढ़ा, ये डरा नहीं, वो डर इसका निकल चुका था। क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा अगर डर रहे हो तो उसने एक व्यक्ति को भी दिया, ऐसे भी लेके चलो। लेकिन जब निकला, सुना, जो परमेश्वर ने कहा तुम ये सुनोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी आगे बढ़ने को, और वो आगे बढ़ने लगा, वो काम शुरू करने लगा। कहने का मतलब है ग्रेजुअली, शुरुआत में जो डर था उसका, वो अब खत्म हो चुका। रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है, लेकिन शुरुआत में जिसकी डर थी वो अब खत्म हो गई। शुरुआत में जो आनाकानी कर रहा था, हाँ करेंगे, ये करें, कैसे होगा, वो चीज अब नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, हम जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद ही आपको पता चलेगा, एहसास होगा कि जब आप उसके साथ आगे बढ़े, शुरुआत में आप जो डिसीजन लेने को आपको संकोच हो रहा था, आपको डर लग रहा था, आप डिसाइड कर नहीं पा रहे थे, अभी वही सब डिसीजंस आप बड़ी आसानी से ले रहे हो। ये क्या करता है, आपको अंदर से ताकतवर कर देता है, आपको अंदर से बलवान कर देता है, ताकि आप जब आगे बढ़ रहे हो, अब आप
पूरी रीति से एक अलग तरीके से एज ए पर्सन आगे बढ़ो। कितनी बड़ी बात है प्यारे दोस्तों। ये हमें दुर्बल नहीं करता, हमें और शक्तिशाली करता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर के साथ रहने से आपको लॉस नहीं होगा, आपका फायदा ही फायदा है। और हम देखते हैं इस गिदोन ने वो काम किया और वो आगे बढ़ा, और परमेश्वर जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जो प्रॉमिस उसने किया था वो पूरा हुआ, वो जीता। 7:21 में वो जीता। जय दोस्तों, कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो प्रॉमिस करता है वो उसे पूरा करता है। इसने परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार की, उसकी बात मानी, जैसा रास्ता वो जिस रास्ते पे वो चलने को कहा उसी रास्ते पे इसने चला और ये जीता। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर अपनी प्रॉमिस के प्रति विश्वस्त है, फेथफुल है। उसने जो इनसे कहा था वो इन्हें दिया, इन्हें मिला वो जीत। इसी तरह अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करके उसके रास्ते पे चलें तो हम इस दुनिया में अपनी इस दुनिया की चैलेंजिंग परिस्थिति से विजय जरूर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। दोस्तों, इसीलिए आज परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि आपके जीवन में अगर ऐसे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसके भीतर से आप गुजर रहे हो तो घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता है वो दूर नहीं है, वो पास नहीं है। परमेश्वर आपसे कहता है यहोवा तेरे संग है, वो आपके साथ है। जो कुछ भी कर सकता है, जिसके नाम में सारे अधिकार दिए गए हैं, वो आपके साथ है। वो विजयी परमेश्वर है, तो आपकी विजय निश्चित है। ये लड़ाई इस दुनिया की है, ये दुनिया की बात है जो इसने जीता। आज मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी अपनी दुनिया, आपकी आज की बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसी परिस्थिति से, ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन से जा रहे हैं तो याद रखिए, कभी अपने आप को अकेला मत समझिए। ये याद कीजिए, ये स्वीकार कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है, और उस पर भरोसा कीजिए और उसके बताए हुए रास्ते पर आगे चलिए। आप विजयी होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मेरे साथ जितने जुड़े हुए हैं सबके लिए आज मैं प्रार्थना करता हूं। उनकी वो चैलेंजिंग स्थिति को, जीवन के उस चैलेंजिंग स्थिति को आपके हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। तू उस पर काम कर। अगर कहीं विश्वास में उतार चढ़ाव हुआ है तो क्षमा कर, और तू शक्ति दे ताकि तेरी बातों को सुनकर तेरे रास्ते पे आगे चलो। प्रभु, तू साथ है, ये मैं सबके लिए स्वीकार करता हूं। तू हमारे साथ है, तू जीता है, हम भी जीतेंगे। यीशु मसीह, तेरी महिमा हमारी उन परिस्थिति के ऊपर विजय के द्वारा प्रकाशित हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।